नमस्ते, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। जी हाँ, आजकल हमारी ज़िंदगी में कैंपा, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड्स इतने आ गए हैं कि हम कैल्शियम कितना हमारी बॉडी में चाहिए हम इसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं या किसी वजह से हम इसको इग्नोर करते हैं। फिर जैसे जैसे 30 साल की उम्र पार होने लगती है, हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द और कई तरह की समस्याएं, घबराहट, एंग्जाइटी, मस्कुलर पेन और सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कारण आपको ये जानना जरूरी है कि आप कैल्शियम जितनी मात्रा में चाहिए उतनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला तो 0 से लेके 12 से 13 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए जो है लगभग ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। 1300 मिलीग्राम पर डे दूध की आवश्यकता है, कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों को दूध जमता नहीं है, लैक्टिक जो है ना टॉलरेंस बहुत कम होता है, और या कुछ ना कुछ एलर्जी हो जाती है दूध को लेके। ऐसे में क्या किया जाए? क्या खाली दूध पे निर्भर रहा जाए या कोई दूसरे ऑप्शन हैं? देखिए क्या होता है कि दूध पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होना भी ठीक नहीं है। आजकल हम बहुत देख रहे हैं दूध में कई तरह की मिलावटें वगैरह जो खुला दूध मिलता है उसमें होती है। तो क्यों ना कुछ ऐसे सोर्स ढूंढे जाएं जिससे कि हमें दिन भर के किसी ना किसी एक्टिविटी में, खाने पीने में, जैसे हम भोजन लेते हैं उसमें कुछ ऐसा मिल जाए हमें कि हमारी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि उम्र के हिसाब से टीनेजर्स यानी कि वही अपना 15-16 साल की उम्र से लेके 30-40 साल की उम्र के आसपास, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको लगभग जो है 1000 यानी 1000 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता पड़ती है। तो उतना नहीं, ठीक है, हो जाता है, मैनेजेबल हो जाता है। जैसे ही 40 की उम्र पार होती है, महिलाओं को स्पेशली जब पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं तो उनको थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो 1250 mg की ज़रूरत पड़ती है। अब इस तरीके से अगर आप देखें तो मैंने तमाम एजों के हिसाब से आपको चीज़ बताई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक गिलास दूध पीते हैं तो उससे आपको एक दिन में 250 mg मिलता है, तो बाकी 750 आप कहाँ से कैसे करेंगे? तो उसी के लिए हम आज चर्चा करेंगे कि हमारे पास दूसरे सोर्स हैं क्या जिसके माध्यम से हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकें। तो दूसरे सोर्सेज जो हमारे पास हैं जिसके माध्यम से हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं, देखिए सबसे पहला आता है कि चिया सीड्स। चिया सीड्स बहुत बढ़िया हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको आप पाउडर बना के कैसे भी आप डाल के या भून के पाउडर बना के उसको आप दाल सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड्स में अगर आप 45 ग्राम का चिया सीड्स ले रहे हैं तो आपको करीब करीब लगभग 250-300 के आसपास ग्राम आपको दूध की कमी का पूरा एहसास, कैल्शियम जो आपको चाहिए मिलीग्राम पर डे, वो कवर कर देता है। इसके अलावा आपको कैल्शियम के साथ साथ इसमें फाइबर भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। यानी सोने पे सुहागा, गए थे किसी एक चीज की खोज में और साथ में मिल गया हमको बोनस ऑफर, यानी प्रोटीन भी मिल गया और फाइबर भी मिल गया। अब करते हैं दूसरे सोर्स की बात। दूसरा सोर्स है सीसम सीड्स, यानी ये दो कलर में आपको मिलते हैं, ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर में मिल जाएंगे, जिनको कि हम तिल कहते हैं। तिल, प्राचीन काल से हम जानते हैं कि हमारे घर में जो है तिल के लड्डू, तिल की पट्टी, हम लोग बचपन में मैं भी बहुत खाता था। लेकिन काले तिल का नहीं मिलता था हमको, व्हाइट तिल का ज़्यादा मिलता था, लेकिन काले तिल का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या होता है इसके अंदर कि इसके अंदर आपको जो कैल्शियम मिलता है 30 ग्राम, जो अगर आप सीसम सीड्स लेते हैं तो आपको उसमें 300 ग्राम के आसपास, उससे प्लस में आपको कैल्शियम मिल जाता है पर डे मिलीग्राम के हिसाब से। और उसके साथ साथ आपको बेनिफिट क्या होता है कि आपको कॉपर और जिंक भी इसके साथ साथ बोनस में मिलते हैं। तो बताइए कितने अच्छे बिजनेस वाली बात हो गई। तो आपकी बॉडी बहुत बड़ी बिजनेसमैन की तरह काम करती है, यानी कि इतना बढ़िया बिजनेस का सेंटर है कि आप इसमें 1 रुपये डालोगे ये आपको 10 रुपये प्रॉफिट देगा, लेकिन आप चीज़ अगर अच्छी डालोगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, यानी आपको बेनिफिट भी बहुत अच्छे शरीर आपको रिटर्न में देता है। चलिए तीसरे सोर्स की ओर बात करते हैं। जी हाँ, तीसरा जो सोर्स है हमारे पास, जिसको हम खसखस भी कहते हैं और पॉपी सीड्स भी कहते हैं, अगर ये भी आप लगभग 25.5 ग्राम के आसपास भी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी आपको 350 ग्राम मिलीग्राम के आसपास कैल्शियम मिल जाता है। और ये जो खसखस है, पॉपी सीड्स, आप दलिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी किसी सब्जी में जैसे पहले बताया था वैसे मिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलता है, प्रोटीन भी है और कैल्शियम भी। देखिए इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो आप कितना सरल साधन आपके आसपास मौजूद है, इसको थोड़ा ऐड कर सकते हैं। चलिए चौथे सोर्स की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ जो सोर्स है, अल्टरनेट है हमारे पास, क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि हम जानते हैं कि हरे पत्तेदार सब्जियां, जो कि पालक है, मेथी है, ऐसे जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती है, उसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ जो मानी जाती है उसके अंदर है आपका फॉलिक एसिड मिलता है, फॉलेट मिलता है और इसमें आयरन होता है। आयरन होता है यानी कि आपके जो खून में कमी को पूरा करेगा, और आमतौर पे माताओं बहनों में पाया गया है आयरन की कमी उनके खून में पाई जाती है। तो ये वो कमी को पूरा करता है। अच्छी तरह से इसे पकाना चाहिए, कच्चा कच्चा नहीं खाना चाहिए, इसको धो के अच्छी तरह पका के
इसे खाने से आपका ये फोर्थ सोर्स है जो आपका वो कवर हो जाता है। जी हाँ, नेक्स्ट जो हमारा है वो है रागी। 100 ग्राम रागी के अंदर आपको 300 मिलीग्राम के आसपास जो है आपका कैल्शियम की पर मिलीग्राम डे के हिसाब से कमी पूरी हो जाती है। तो रागी में पोटेशियम होता है और पोटेशियम शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही बड़ा योगदान है, और पोटेशियम की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, और आयरन की बहुत अच्छी मात्रा इसके अंदर पाई जाती है, और ये आपके पेट को साफ करने में भी बहुत मदद करता है। बाकी दूसरी चीज़ों में भी मिल जाता है, जैसे आपका गुड़ वगैरह अगर खाते हैं, काला गुड़ होता है, पीला वाला गुड़ नहीं, काला गुड़, वो भी बहुत अच्छा, बहुत सारे उसके अंदर चीज़ें हैं जो लिवर के लिए, लिवर की क्लिनजिंग में, लिवर के स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छा है, कैल्शियम भी उसके अंदर होता है। और आपके जितने भी बीन्स हैं, राजमा जो है, इस तरह के जो बीन्स होते हैं उसमें भी कैल्शियम मिलता ही है। कैल्शियम में आपका काला गुड़ है वो भी बहुत अच्छा है, आपको लिवर के लिए भी बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देता है। और इसके अलावा आप जो राजमा इत्यादि जो भी बीन्स होते हैं उसमें भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। ये है कि आप उसको अच्छी तरह पकाएं। अगर कुकर की सीटी देके पकाना है तो शायद वो गैस ज़्यादा बनाएगा, लेकिन थोड़ा सा कुकर की सीटी देके थोड़ा पतीले में रख के पकाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से पकेगा। और भी आपके जो सोर्स हैं कैल्शियम में वो मिल जाते हैं। लेकिन वैसे जैसे खाने की जो भी कुदरती चीज़ें होती हैं, फल वगैरह में, केले में, आपको इन सब चीज़ों में मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य ये कि जो व्यक्ति और जो बच्चे दूध का टॉलरेंस नहीं कर पाते हैं, इनटॉलरेट होते हैं, उनको एलर्जी हो जाती है, लाइक जो भी दूध से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसमें आप इस सोर्सेज में जा सकते हैं जो कि बड़े आसानी से आपको मिल जाते हैं। मैंने बता दिया कितने ग्राम एक दिन में चाहिए होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मिनिमम जो है कि एज के अकॉर्डिंग चाहिए होता है। अडल्ट के लिए 1000 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है, और जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। 12-14 साल की उम्र तक 1300 के आसपास उनको मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है, और जो 40-45 साल के बाद जो महिलाएं होती हैं उनको 1250 के आसपास का मिलीग्राम का कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद है कि आपको दूध के ऑप्शंस मैंने बताने की कोशिश की है। तो कभी भी कैल्शियम के मामले में इग्नोरेंस मत कीजिए, कैल्शियम का सेवन इनके द्वारा कीजिएगा, ताकि एक स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत हमारा बन सके। उसमें मैं जो भी योगदान कर पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आप थोड़ी सी और कोशिश करके इस वीडियो को शेयर करेंगे तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैल्शियम के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो दूध के अलावा दूसरी चीज़ों से भी उन्हें मिलनी शुरू हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।